फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि कौन कहता है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बन सकता है। तो जनरली क्या है कि लोगों की ये सोच हो गई है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता, ऑप्शन सेलर ही यहाँ पे पैसा बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसा कि करीब एक डेढ़ महीने से यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा था, उन सारे लोगों को समझाने के लिए उनके साथ में मैंने ट्रेडिंग भी किया, उन्होंने भी ट्रेडिंग किया और मोस्टली ऑप्शन बाइंग ही किया, क्योंकि सेलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से अपन ने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किया, स्टॉक्स में यहाँ पे ट्रेडिंग किया। बट इस जो आप अकाउंट को देखेंगे वो उसमें क्या है कि अपन ने एक छोटा छोटा अमाउंट करके डाला है और यहाँ पे जो कैपिटल है यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि मोर देन 125% का यहाँ पे रिटर्न मिला है। अब जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन सकता है तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बन सकता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप पे बाइंग करना आता है तो आप सेलिंग भी कर सकते हो, या आप पे सेलिंग करना आता है तो आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो। जनरली जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड के हिसाब से ही बाजार चलता है। तो मोस्टली क्या होता है कि कई सारे जैसे नए लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑप्शन में यहाँ पे पैसा अपना डीमैट खोला, डीमैट ओपन करने के बाद में उन्होंने उसमें पैसा डाल दिया। पैसा डालने के बाद में वो किसी भी बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है, क्या उसके डिमांड एंड सप्लाई हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, किस तरीके का ऑप्शन का प्रीमियम होता है, किस तरीके से ऑप्शन की प्राइस अप डाउन होती है, या अपन को कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो जनरली होता क्या है कि इंसान मार्केट में आ तो जाता है, लेकिन उसको नॉलेज ना होने के कारण वो लॉस करता है और चार लोगों को जाके ये भी बोलता है कि भाई ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बन सकता है। तो ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कोई भी नया बंदा आता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं स्विमिंग सीखने के लिए जाता हूँ और वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत गहरा पानी है, तो और एक जगह थोड़ा कम गहरा पानी है। तो जनरली क्या होगा कि हम जब भी ट्रेडिंग करने आते हैं तो मोस्टली क्या होता है, हम पूरे अपना जो भी कैपिटल है उसको अपन दांव पे लगाते हैं, या अपन को नॉलेज नहीं है तो उस तरीके से जो प्रीमियम वैल्यू होती है वो भी होता है, उस इंसान से इंसान लॉस कर लेता है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आपको पहले तो मैं आपको एक बात क्लियरली बोलूँ कि यूट्यूब पे जितनी भी सारी स्ट्रेटजी हैं उनको अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी इतनी स्ट्रेटजियाँ दिखेंगी कि आपको इस तरीके से ये स्ट्रेटजी आपको पैसा डबल कर सकती है, वो स्ट्रेटजी आपको पैसा डबल कर सकती है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर वे में कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी किसी भी तरीके से पैसा नहीं बना सकती। अगर बना रही होती तो जो भी बड़े बड़े जो जितने भी आपको यूट्यूबर दिखते हैं वो उसमें 2-3 करोड़ रुपए डाल के छोड़ देते और वो घूमने निकल जाते, क्योंकि उनका पैसा तो स्ट्रेटजी से बन रहा है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर स्ट्रेटजी से पैसा बन रहा है तो वो इंसान उसमें पैसा डाल के अपने घूमने निकल जाए। फिर वो मार्केट में आके क्यों बार बार यूट्यूब पे चिल्ला रहा है कि चार्ट छोड़ो, प्राइस पकड़ो, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को अवॉइड करके जनरली क्या है कि जो भी आपको सिंपल तरीके से चार्ट सिखा रहा है और क्या प्रीमियम होता है, किस तरीके की टाइम वैल्यू होती है मार्केट में, या किस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीज़ें अपन को समझनी है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर इतना कैपेबल हो जाओगे कि आप वहाँ पे लॉस नहीं करोगे। ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको सिखाने वाला सही है और सीखने वाला सही है, प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहा है, तो आप 2 से 3 महीने में इतने परफेक्ट हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। मोस्टली जैसे कि पिछले 1.5-2 महीने से मैं यहाँ पे उन लोगों को सिखा रहा था, तो सिखाने में उन्होंने साथ में ट्रेडिंग भी किया, बट 1 रुपये का वहाँ पे लॉस भी नहीं किया। और एक्चुअली वो जब भी एनालिसिस करते हैं तो सेम उनका और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक ही होता है कि यहाँ पे अपन को सेल करना है, यहाँ पे अपन को बाई करना है। और इसके अलावा अपन बाजार अगर हमारी रेंज पे नहीं आता है तो हमको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इसके लिए आप हमारी एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, राधे टेक सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कुछ लर्निंग आइडियाज़ ले सकते हो या वहाँ से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी लेवल्स हैं वहाँ पे बैंक निफ्टी के कहाँ से मूव होगा वो सारी चीज़ें अपन प्रोवाइड कराते हैं। बट ट्रेड लेने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि वो मेरी एनालिसिस है, वो आप उस ट्रेड को लोगे तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखता हूँ, तो उस चीज़ को आप देख के कर भी सकते हो। दूसरा कि जो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के मैं यहाँ पे एक कूपन कोड दे रहा हूँ आपको। अगर वहाँ पे आप जाके सीखना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट आई पड़ी है, वो पैसे की वजह से या बेचारे लॉस किए हुए हैं, उस वजह से वो सीख नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे आप बहुत कम अमाउंट में अगर सीखना चाहते हैं और पर
अगर वहाँ पे आप अप्लाई भी करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंसी ये रहेगी कि आप अगर चार्ट को प्रॉपर तरीके से मेहनत कर सकते हो 1 से 2 महीने, तो आप वहाँ पे अप्लाई करिए। अदरवाइज मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे आएंगे तो अपना तो सिंपल सा थ्योरी है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझाया जाएगा, आपके हर क्वेश्चन को लिया जाएगा। जनरली क्या होता है कि 100 200 500 लोग एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। एक साथ आने के बाद में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अगर एक एक बंदे का अगर तुम क्वेश्चन लोगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन उनके ले नहीं पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अपन 50 से 60 बंदे या 100 बंदे अपन रखते हैं, उनको पर्टिकुलर अलग अलग उसमें डिवाइडेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, यानी कि प्रॉपर उनके जो क्वेश्चन होते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ, तो वो सारी चीज़ें अपन वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो यहाँ पे मैं कूपन कोड दे रहा हूँ, इस कूपन कोड को आप एप्लीकेशन में अप्लाई करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अभी अपन चलते हैं कि अपन ने अकाउंट को अपन ने कैसे ग्रो किया है, वो आप यहाँ पे देखिए। चलिए अब यहाँ पे अपन गूगल पे चलते हैं। गूगल पे चलने के बाद में यहाँ पे अपन चॉइस लॉगिन, यानी कि जो चॉइस का जो मेरा अकाउंट है उसमें अपन लॉगिन करते हैं, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे ये भी समझ में आएगा कि ये फेक है या सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है, बट मैं इसको साइन आउट करके वापस से यहाँ पे रीलॉगिन कर लेता हूँ। मेरी आईडी में इसमें डालता हूँ और उसके बाद में मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास में OTP आ गया होगा, गया है, ठीक है। यहाँ पे अपन एक्चुअली क्या है कि अपने अकाउंट में यहाँ पे अपन लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं सीधा अपने लेज़र पे, ठीक है ना। लेज़र पे आने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग ट्रेनिंग में थे तो उनके साथ में मैंने यहाँ पे ट्रेड किए हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 जुलाई से मैंने इस अकाउंट में मतलब क्या है कि पैसा डाला था। उसके बाद में अपन ने जो ट्रेड किया है वो यहाँ पे अगस्त अभी चल रहा है 26, ठीक है ना। तो 25 तारीख तक अपन ने यहाँ पे ट्रेड किया है। 25 तारीख के बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे वो हुआ है। अब आपके सामने ये एक्चुअली क्या है कि मेरा जो लेज़र है वो खुल गया, ठीक है ना। लेज़र खुलने के बाद में अगर अब अपन यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर चीज़ों को, कि यहाँ पे आप देखो 11 तारीख को, यानी कि 11 तारीख को 11/7/2023 में यहाँ पे अमाउंट थ्रो पेमेंट गेटवे मर्चेंट, यहाँ पे 15,000 रुपये अपने पे इन किया है, जो कि आपको इस तरीके से दिखेगा। नीचे भी अगर कोई पे इन हुआ है तो इस तरीके से दिखेगा। उस पे इन को आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना। तो यानी 15,000 यहाँ पे ऑलमोस्ट डला है 11/7/2023, यानी कि 11 जुलाई को इसमें पेमेंट यहाँ पे इनिशिएट हुआ है। उसके बाद में अपन एवरी जो भी एंट्री है यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी बिल एंट्री आपको दिख रही है, यहाँ पे कोई भी यहाँ तक ये वाला मतलब ये वाला जो अपना ट्रेडिंग सेशन रहा है यहाँ तक अपन ने कोई पैसा नहीं डाला है। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे पे इन किया है 15,000 का। उसके बाद में अपन ने एक और इसमें पे इन किया है जो कि जुलाई लास्ट में, यानी कि 8/7/2023, यानी कि 28/7/2023 यहाँ पे अपन ने इसमें पेमेंट इन किया है 20,000, यानी कि 15 अपन ने ये किया और 20 ऑलमोस्ट टोटल कितना हो गया यहाँ पे 35 के बाद में अगर अपन ने देखें तो पे इन किया है इस वाली जगह, यानी कि 25,000 का अपन ने और यहाँ पे पे इन किया है। तो अपना टोटल पे इन का अमाउंट हो गया, यानी कि 20 एक बार, 15 एक बार और 25 एक बार। तो यहाँ पे अपना टोटल अमाउंट जो इसमें हुआ है वो अपना हो गया करीब 60,000 के आसपास। अब 60,000 मैंने यहाँ पे क्या किया है, यानी कि ऑप्शन जो भी मैंने ट्रेड किए हैं उसमें मैंने यहाँ पे 60,000 का जो फंड है वो यहाँ पे मैंने इसमें इनिशिएट किया है। अगर इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी फंड नहीं डला है, एक तो फंड अपना ये वाला हो गया, एक अपना ये वाला हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको मिनिमाइज करके समझाऊं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको पूरा पेन जो अपना है वो दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने जो पैसा डाला है वो 15,000 यहाँ पे डाला है, यानी कि 15,000 अमाउंट यहाँ पे डाला है, 20,000 अमाउंट यहाँ पे डाला है और 25,000 यहाँ पे डाला है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 60K, ठीक है ना, यानी कि 60,000 के आसपास अपन ने इसमें पैसा डाला है। ओवरऑल एंड में अगर देखेंगे तो इसमें मैंने मतलब क्या है कि जिन लोगों को मैं सिखा रहा था उस तरीके से मैंने इसमें ट्रेड किए हैं, जहाँ पे
प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस भी हुआ है, सारी चीजों को अगर अपन ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल अपन को यहाँ पे आपको 25,000 के बाद में आपको कोई भी यहाँ पे आपको पेमेंट का इस वाले रेंज में आपको कोई भी पेमेंट का पे नहीं दिख रहा है। और टोटल यानी कि 60,000 का जो भी ट्रेडिंग सेशन हुआ है यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास अपना लास्ट क्लोजिंग बैलेंस 36,995 यानी कि अपना जो भी कैपिटल है वो कैपिटल जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं हुए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि 45,983 के आसपास। तो ये अमाउंट क्या है कि ये BTST जो ट्रेड रहे हैं ये उनका आपको दिखा रहा है यहाँ पे। BTST जितने भी ट्रेड हुए हैं कि जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की, उसकी वैल्यू थी 46,000 के अराउंड, जो कि नेक्स्ट डे में यहाँ पे जो सेटल अमाउंट हुआ है आपको दिख रहा है 84,000। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि ये जो आपको माइनस दिख रहा है वो उसमें अमाउंट में उसमें प्लस हो गया, बट अपना यहाँ पे 38,000 के आसपास का अपना यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अपन ने कितना इसमें पेमेंट में मतलब पे इन किया, उसके बाद में अगर देखेंगे तो 15,000 अपन ने ये किया, 20,000 ये किया, 25,000 ये किया है अपन ने। यहाँ पे एक आपको पेमेंट गेटवे से इन हुआ है, इसमें पेमेंट यहाँ पे गेटवे से इन हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में आप देखेंगे, मैं 1 बाई 1 करके आपको दिखाता हूँ कि 11 तारीख को अपन ने 15,000 डाला है, उसके बाद में यहाँ पे बिल एंट्री रही है, ठीक है ना, ये अपनी बिल एंट्री है, ठीक है, ये बिल एंट्री यानी कि 11/7 के बाद में अपन ने जो पे इन किया है वो 28/7 को किया है, ठीक ना। 28/7 के बाद में अगर अपन ने यहाँ पे गेटवे से अगर पेमेंट इन किया है तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यानी कि इस पेमेंट के बाद में ये वाला जो अपना पेमेंट है इसके बाद में अपन ने एक पेमेंट और इन किया है जो यहाँ पे किया है, ठीक है ना। यानी कि एक साथ वो भी अपन ने पूरा पैसा नहीं डाला है, और उसके बाद में भी जो भी आपको बिल एंट्री प्रॉपर दिख रही है उसके बाद में अपना जो क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है 30 यानी कि 1,36,995। तो अगर मैंने 60,000 अगर यहाँ पे डाला है तो उसका कितना गुना हो गया। अगर मैं अपना जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है मैं अगर उसको निकाल भी लेता हूँ और उसके बाद में भी ट्रेड करता हूँ तो पैसा बनता है, ठीक है ना। लेकिन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ता है कि अपन को किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ रिस्क लेनी है, कहाँ पे अपन को रिस्क नहीं लेना है, कहाँ पे BTST करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। तो इन सारी चीजों को समझ के पैसा बनाया जा सकता है, बट इस चीज को आप इस तरीके से ना लें कि मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन में जाके डायरेक्ट कुछ जाना है, लेकिन उस चीज को सीख के अगर अपन करेंगे तो आप पैसा बना सकते हो, इजीली आप पैसा बना सकते हो। अगर यहाँ पे मैं अगर आपको देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट करीब 90,000 के आसपास यहाँ पे अपना बना हुआ है प्रॉफिट, यानी कि एक महीने में अलग अलग अमाउंट का पैसा डाला हुआ है, और अलग अलग अमाउंट का पैसा डालने के बाद में भी अपन ने 60,000 डाला, वो भी अलग अलग डेटेड पे। यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो अपन ने 7 तारीख को डाला, 7 तारीख के बाद में अपन ने 28 को डाला, 28 के बाद में अपन ने 1 को डाला, और 1 को डालने के बाद में अपना अमाउंट कितना हो गया, यानी कि 1,36,995। आगे भी मैं इस अकाउंट को आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉपर चीजें समझ में आने लगेंगी और उसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं।